और एक बड़ी खबर आपको बता दें, रात के 8:30 बज चुके हैं और अब तक हो चुके हैं 12.5 घंटे। सुबह 8 बजे से जो है सीबीआई की रेड जारी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं बल्कि अब तो, और 12 घंटे से 12.5 घंटे से मनीष सिसोदिया के घर पर रेड जारी है। सीबीआई की एफआईआर में 15 लोगों के नाम है। आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है, लेकिन 12.5 घंटे हो चुके हैं मनीष सिसोदिया के घर पर उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम आबकारी नीति को लेकर, मधुशाला घोटाला को लेकर, वो नीति में क्या फायदा पहुंचाया गया, नहीं पहुंचाया गया, तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर अब रात के 8:30 बज चुके हैं, 12.5 घंटे लगातार हो चुके हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, मेरे साथ अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से, रवि श्रीवास्तव है मेरे साथ, और राजगोपालन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन पहले गौरव भाटिया मैं आपके पास आ रहा हूं, 12.5 घंटे गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी आज? गौरव भाटिया मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है। हाँ, एक राजगोपालन, गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या आज 12.5 घंटे? लगता तो है क्योंकि 8 बजे के ऊपर हो गया है। कल तो सैटरडे, परसों संडे है, कैसी जमानत लेंगे? ये तीसरी चीज है। हाँ। सपोज वो आ जाएगा, कानूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है अमन जी, इतनी लंबी 31 जगह पर रेड है, तेलंगाना में भी गया है, आंध्रा में भी गया है, बाकी जगहों पे। लेकिन दूसरी खबर यह भी है, ये कांग्रेस का एक इम्पोर्टेंट एक प्रवक्ता को ऊपर भी एक थार जा रहा करके सब लोग कह रहे हैं, व्हाट्सएप में प्लस सोशल मीडिया में एक्टिव है। देयरफॉर मुझे लगता है ये पुराना शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर टाइम से ये आते हो रहा, लगातार हो रहा है। इसके ये कार्टेल है, माफिया, उसको तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र जो गान पर दिन पर 15 अगस्त में कहा था, नफरत फैलाना है, महिमा मंडली लोग है ये, दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। मुझे लगता है आज रात तक अच्छी खबर, कुछ ना कुछ बुरी खबर दोनों मिलकर के आने का उम्मीद है। भाई 9 बजे के ऊपर भी एक रेड निकल जाएगी ना जी, फिर तो मुश्किल पड़ता है मनीष सिसोदिया साहब का। गौरव आवाज आ रही है? फिर सवाल लूंगा। गौरव आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है गौरव जी। 8.5 घंटे हो गए हैं, 12.5 घंटे जी, 12.5 घंटे, गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या? अमन जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूज 18 के सारे दर्शक देख रहे हैं। आपको मालूम है मोदी जी की सरकार में बदला क्या है? कोलगेट स्कैम में जो स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को देनी थी वो बदल दी गई थी, कानून मंत्री थे उनको दिखा के, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का नाम आ रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सीबीआई को आपने पिंजरे का तोता बना दिया है। आज सीबीआई हो, ईडी हो, ये बाज है, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, जनता का रुपया वसूल रहा है। मुझे कैसे पता होगा कि गिरफ्तारी होगी कि नहीं? मैं समझता हूं सबसे बड़ी बात यह है कि आज सीबीआई, ईडी निष्पक्ष है, निर्भीकता से काम करती हैं और स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए। अगर उनको लगेगा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए तो कट्टर बेईमान जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अजय जी और कांग्रेस की और सबकी पार्टियों की आपत्ति है कि आपका बाज जैसे विपक्ष को काट रहा है। जी जी अमन जी, आप जैसा एक बहुत ही समझदार पत्रकार, जिसका मैं सम्मान भी करता हूं, ऐसी बात करे। भाजपा के प्रवक्ता से आप चाहते हैं कि हम अपने लीडर्स की रिसर्च भी आपको बताएं, लेकिन मैं एक उदाहरण तब भी दे देता हूं, आपका काम आसान कर देता हूं जी। मुकुल रॉय टीएमसी से भाजपा में आए और उनके साथ पूछताछ करी सीबीआई ने कई घंटे, जब वो भाजपा में थे, और चार्जशीट फाइल करी जब वो भाजपा में थे। ये बात अलग है, वो टीएमसी की वॉशिंग मशीन में साफ हो चुके हैं, लेकिन ये एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। सबसे बड़ी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी एक साफ स्वच्छ छवि की पार्टी है तो कोई हम तराजू लेके भ्रष्टाचारी पैदा नहीं कर सकते कि भैया कांग्रेस के 15 भ्रष्टाचारी हैं, सत्येंद्र जैन है, पार्था चैटर्जी है, इनका मुकाबला हमें भी करना पड़ेगा, 3-4 भ्रष्टाचारी पैदा करने पड़ेंगे। ऐसे राजनीति नहीं होती। मोदी जी बदलाव की राजनीति करते हैं, इसीलिए उन पे जनता को विश्वास है। और अब मैं अपनी 2-3 बातें कह दूं, अगर आप मुझे आधा एक कंप्लीट कर लें एक एक करके, अच्छा लगेगा। हाँ, एक मिनट, मैं रवि श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं। एक मिनट, रवि श्रीवास्तव,
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी अगर संभवतः गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये भी अपने आप में शायद रिकॉर्ड होगा आम आदमी पार्टी का। इतने मंत्रियों का जेल के अंदर, ये भी रिकॉर्ड है अपने आप में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं रवि श्रीवास्तव। और पता कैसे लग जाता है कि इन सबका नंबर आने वाला है? कोई समस्या नहीं है, ये पता कैसे लग जाता है रवि भाई कि इन सबका नंबर आने वाला है? ये मेरा सवाल। ये कोई बीच में कौन बोल रहे हैं, जरा बोलने दीजिए ना। 150 लोगों के ऊपर ऐसे आरोप पहले लग चुके हैं। अच्छा। कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, बस उल्टे प्रोसिक्यूशन को फटकार पड़ी। मेरा इनसे पूछना सिर्फ ये है कि आज जरा एक बात बताइए, ये जो चार्जेस की आप बात कर रहे हैं कि 30 करोड़ 144 करोड़, क्या बीजेपी क्या सीबीआई की एजेंट है क्या? या सीबीआई ने उनको लिख करके दिया है कि ये चार्जेस हम प्रूव करने के लिए जा रहे हैं? या ये इन्हें क्या हक है पूछने का आम आदमी पार्टी से या किसी से भी कि भाई ये चार्जेस है हमारे पास में? अरे चार्जेस है तो सीबीआई जांच कर रही है, जब जांच करेगी तो उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी, उसके ऊपर एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे, एविडेंसेस प्रूव है तो जो कन्विक्ट होना है कन्विक्ट हो जाएगा। इसको यहां से ये कहां से लेकर के आते हैं कि ये चार्ज है या वो चार्ज है? वो सब चार्ज नहीं मालूम होते हैं? नहीं, लेकिन रवि भाई, सीबीआई क्या इनके घर पे रिपोर्ट करती है आकर के कि ये चार्जेस है, ये डिबेट में जाके पूछ लेना वहां पे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, तो सारे करप्शन में अंदर जा रहे हैं, तो आपकी छवि को नुकसान नहीं है क्या रवि श्रीवास्तव जी? मुझे सारे भ्रष्टाचार में स्वास्थ्य मंत्री वहां के, यहाँ के उप मुख्यमंत्री केजरीवाल तक आज। रवि जी अमन जी, मुझे क्या पता कि 30 करोड़ था कि 10 करोड़ था? नहीं, 144 करोड़ बताया जा रहा है, आरोप 144 करोड़ का है। मुझे क्या पता कि किसका लाइसेंस कैंसिल हुआ था? मुझे क्या पता कि कौन सी कंपनी ने नाम चेंज किया था? मुझे क्या पता कि किसको आउट ऑफ द वे लाइसेंस दे दिया गया? मुझे क्या पता कि 50 करोड़ रुपए 50 रुपए पीएफ बियर के ऊपर छूट दी थी या 20 रुपए की दी थी? ये क्या चार्जेस क्या इन्होंने घर पे बनाया अपने क्या? नहीं सर, वो तो सीबीआई को पता है ना, प्राइमा फेस से नहीं होता तो थोड़ी ना पहुंच जाती। 12.5 घंटे हो गए हैं, कोई सीबीआई की टीम आपके घर में थोड़ी ना पहुंच रही है, जिसके घर में पहुंच रही है कुछ होगा ना। गौरव, प्राइमा फेसी कोर्ट में होता है, यहाँ प्राइमा फेसी कुछ नहीं है। ये तो एक एक्साइज पॉलिसी की जांच करने के लिए सिंपल बात है बस। इसमें ये चार्ज है, चार्ज है, हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, कोई कहता 500 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई कहता 10 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे कोई अक्ल है क्या? कोई समझ है आपको क्या कि कितने का घोटाला हो गया है? किसने घोटाला कर दिया? जी, घोटाला तो साबित होगा जब कोर्ट में जाएगा। सर सत्येंद्र जैन पर भी ऐसे ही कहते थे, बेचारे 2 महीने से जेल में है। बस मैं इसलिए कह रहा हूँ, मीडिया कर रहे हो बैठ करके, कोर्ट जमानत नहीं दे रहा। आपकी कट्टर ईमानदारी कोर्ट में नहीं चलती है सर, बस मेरा वो पक्ष था। आपकी कट्टर ईमानदारी नंबर 1 कोर्ट में नहीं चलती है, उनको कोर्ट राहत नहीं दे रहा है। उनकी भी फाइल देख ली थी केजरीवाल जी ने, वो 2 महीने से जेल में है, इनकी भी फाइल आपने देख ली, उनका भी अब पता नहीं क्या होगा। बस मैं वो कह रहा था। मैं एक मिनट, गौरव बोलेंगे अब, गौरव बोलेंगे एक एक करके। रवि गौरव एग्जामिन होंगे। हाँ ठीक, गौरव आप बोलिए। गौरव, कुछ निकलता है नहीं, मतलब 150 बार हुई है जहां सिसोदिया जी के पहले भी घर पर पहुंची थी, शायद उन पर पहले भी आरोप लगे थे। गौरव, फिर आ रहा हूं अजय। मैं बताता हूं क्या निकलता है। देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल खुद आके चैनल पे प्रेस वार्ता करते थे और कहते थे, अमन जी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लो ना, हिम्मत है तो कर लो। गिरफ्तार कुछ भी नहीं किया उसने। उसके बाद गिरफ्तारी हो गई तो सुबह सुबह आए कहे कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। 3 महीने आज से 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले अपनी बारी में बोलिएगा ना रवि जी, अपनी बारी में बोलिएगा ना, अपनी बारी में बोलिएगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ वही तो चल रहा है, वही तो चल रहा है। रवि श्रीवास्तव, अभी मत घबराइए, अभी तो सिर्फ पूछताछ चल रही है, रेड चल रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी रुक जाइए, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। रवि जी आऊंगा, एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। अजय आ रहा हूँ, लेकिन पहले गौरव आप बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा, एक एक करके। गौरव, वैसे एक मिनट गौरव, एक मिनट, ये तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा दीजिए, लाइव तस्वीरें हैं। 1 मिनट सर, आ रहा हूँ, ये लाइव तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए, एक बार फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए। मनीष सिसोदिया के घर से ये तस्वीरें आ रही हैं, ये इस वक्त लाइव तस्वीरें हैं। रात के 8:30 पौने 9 हो गए हैं, अभी भी देखिए अधिकारी वहां पर हैं, देख रहे हैं आप, सीबीआई के अधिकारी हैं वहां पर। कुछ शायद संभवतः डॉक्यूमेंट्स हैं वो, क्योंकि वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये लाइव तस्वीरें, 12.5 घंटे से रेड जारी है। 8:40 हो चुके हैं। सुबह 8 बजे पहुंची थी सीबीआई की टीम, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम उनके घर। ये आबकारी मधुशाला घोटाला, कथित मधुशाला घोटाला, आबकारी शराब घोटाला, उसको लेकर कि भाई शराब नीति क्योंकि वापस भी ले ली गई, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए कि अगर गलत नीति तो नीति वापस ली, इसका मतलब दाल में कुछ काला। और फिर बाद में राजस्व के नुकसान की भी बात खुद उन्होंने कबूली थी। पहले कह रहे थे कि फायदा हुआ,
पहले कहा जा रहा था फायदा हुआ राजस्व का, लेकिन जैसे सीबीआई दरवाजे तक पहुंची फिर अचानक से पीसी हुई थी और उन्होंने कबूल किया कि नुकसान हुआ था। अब आप बोलिए गौरव भाटिया, ये लाइव तस्वीरें साथ में रखिएगा। गौरव। अमन जी देखिए, जो बात मैं आपके चैनल पे कहने जा रहा हूं ये बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल ने पहले चुनौती दी कि अगर कोई बेईमान है तो गिरफ्तार करो। जब वो गिरफ्तार हो गया तो उसको सर्टिफिकेट दिया, कट्टर ईमानदार, 3 महीने से वो जेल पे है। और आप याद करिए, क्या ये सत्य नहीं है कि जब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा हमें शिकायत मिली, हम ईमानदार हैं और इसलिए तुरंत हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री को पंजाब के हटा दिया। जहां कंप्लेंट मिली थी वहां तुरंत हटाया था। लेकिन सत्येंद्र जैन 2.5-3 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है। कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं पड़ रही उन्हें हटाएं। और मनीष सिसोदिया जी को भी पता नहीं आगे कार्रवाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हो सकता है बड़ी रकम उन तक भी आनी हो, ना कार्रवाई करें। लेकिन मैं ये सवाल जरूर कहूंगा, आम आदमी पार्टी का करप्शन रेट 100% है, मतलब गारंटी। ISI मार्क होता है ना, वैसे अरविंद केजरीवाल मार्क है। आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, चोरी करके जाऊंगा। 2 स्वास्थ्य मंत्री, 2 सरकारें, दोनों भ्रष्टाचारी, दोनों जेल में। अब आप बताइए, आपको कोई और पार्टी ऐसी मिलेगी जिसकी 2 सरकारें हों, 100% करप्शन रेट दें? जैसे ही चुने जाते हैं 3 दिन के अंदर अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटा देते हैं, लेकिन वो मनीष सिसोदिया को नहीं हटाते। ये तो दोहरा चरित्र है इनका। अरे छोड़िए, भाटिया जी आपने बहुत बयानबाजी कर ली। प्रधानमंत्री का बयान भैया गुस्सा नहीं। दिल्ली कोर्ट ने भी कह दिया था मेरे ख्याल से कि सत्येंद्र जैन जैसे आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को कैबिनेट में मतलब उस पर विचार होना चाहिए। कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, अगर मैं गलत नहीं बताइए, ये लड़े आप भ्रष्टाचार। रवि जी का मुझे केवल इतना बताइए, ये अधिकृत है, प्रवक्ता है आपके? मैं पूछ रहा हूँ। सीबीआई नहीं जाती है अमन जी, ये अधिकृत है, मतलब ये बोल रहे हैं। मैंने आपके प्रवक्ता को भी इतना कूदते नहीं देखा जितना ये कूद रहे। दर्जनों लोग शराब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अमन जी, ये अधिकृत प्रवक्ता है? उसमें आपकी ईडी और अधिकृत है? नहीं पता नहीं, गुस्सा कर रहे सीबीआई। चलिए रवि जी भाई, वो रवि जी आपको भी कोई एनालिस्ट दिया था क्या अरविंद केजरीवाल? आपसे मत जोड़िए, वो पॉलिटिकल ईमानदार, वो भी कट्टर ईमानदार पॉलिटिकल एनालिस्ट। अच्छा सॉरी, ईमानदार, जी निष्पक्ष और ईमानदार। सॉरी जी मैं माफी मांगना चाहता हूँ, गलती हो गई अमन जी, मुझसे गलती हुई जी। नहीं, मैंने एक बार सोचा कि ये कौन सा आपका नया प्रवक्ता आया है जो इतना कूद रहा है। इतना तो अरविंद केजरीवाल जी नहीं कूद रहे। फिर अच्छा, पत्रकार हैं तो विश्लेषण करेंगे तो वो न्यूट्रल भी होगा, सही भी होगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। अंत करूंगा, न्यूयॉर्क टाइम्स की आपने बात करी। मैं कहता हूं अमन जी, हमें न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों? हीन भावना से ग्रसित हैं क्या अरविंद केजरीवाल? अरे भारत की किसी संस्था का सर्टिफिकेट लो। छपी नहीं आज तक न्यूयॉर्क टाइम्स फिर रवि भैया, आज तक न्यूयॉर्क टाइम्स में रवि भैया साल में, अच्छा आपको 75 रुपए आज की दिहाड़ी दी, कोई सरकार आप 100 रुपए का काम क्यों कर रहे हो? पॉजिटिव न्यूज छपी क्या? दिखा दीजिए लाके आप। अमन नहीं, आप सवाल है रवि श्रीवास्तव का, मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत परेशान। ये रवि श्रीवास्तव का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं उनके साथ हूँ इस सवाल के साथ। मैं भी हैरान हूँ वैसे। ये सवाल पता है क्या है गौरव जी? सवाल मैं भी 1 मिनट पूछ रहा हूँ। ये रवि जी मैं आपके साथ हूँ। जिस न्यूयॉर्क टाइम ने हमेशा भारत को गाली दी, जिस न्यूयॉर्क टाइम ने हमेशा भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया, हिंदू फोबिक, जिस न्यूयॉर्क टाइम ने 40 साल में आज तक भारत के खिलाफ एक अच्छी खबर नहीं छापी, अचानक से दिल्ली को लेकर अच्छी खबर कैसे छाप दी उसने? सोचिए ना भाई, ये तो सवाल रवि जी आप तो अपनी पोल खोल गए शायद, मतलब आम आदमी पार्टी की। जिस अखबार ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 40-50 सालों से आज तक एक अच्छी खबर नहीं छापी भारत के लिए। नफरत करते हैं भारत से ये लोग, एक अच्छी खबर नहीं। हिंदू फोबिक से लेकर ओसामा बिन लादेन के लिए भी छाप दिया था बहुत कुछ। ये हिंदू फोबिक, एंटी मोदी, एंटी इंडिया, एक अच्छी खबर नहीं छापी 40 सालों में। सुनिएगा सवाल, ये मुझे अभी रवि जी ने सवाल बताया, बहुत अच्छा सवाल है। वो अचानक से दिल्ली मॉडल की तारीफ क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? खबर है या इश्तेहार है? क्या एडवर्टोरियल है? क्या है? क्या डील हुई? क्या है? ये तो सवाल है। हैरानगी है रवि जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 40 साल 50 साल से खबर छापी नहीं है अच्छी, भारत को लेकर गाली देते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, और अच्छी खबर छप गई दिल्ली को लेकर। क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छा सवाल, आपने अपनी पोल खोल ली आम आदमी पार्टी की शायद। रवि जी अरे
आपको तो गर्व होना चाहिए, आपके देश का मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना भाई, विदेशों में रोशन हुआ आपके देश का नाम। अच्छा, वरना तो आपको आज तक गालियां पड़ रही थी, कोरोना की मौतों पर, देश के भ्रष्टाचार पर ये छपता था वहां पे, कम से कम एक अच्छी खबर तो छपी है। गर्व होना चाहिए आप